स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं सामाजिक विज्ञान विषय क्लास 9th। आपका चैप्टर चल रहा था हिटलर और नात्सीवादी का उदय। ठीक है, तो यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। अगला जो हमारा पॉइंट रहता है नात्सियों का विश्व दृष्टिकोण। इसके बारे में हम पढ़ रहे थे किस प्रकार की हिटलर की जो है गतिविधियाँ रह रही थी, उसके बारे में हमने पढ़ा। जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था उसमें किस प्रकार से जो है अमेरिका के द्वारा जापान पर युद्ध के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम से जो है हमला किया जाता है और किस प्रकार से जापान की स्थिति जो है ख़राब हो जाती है उस समय। ठीक है, इसके बाद में जो है हम जर्मनी के विषय में पढ़ रहे हैं। तो जर्मनी का आगे जो दे रखा है वह है आपका नात्सियों का विश्व दृष्टिकोण। इसको देखिए, नात्सियों ने जो अपराध किए वे खास तरह की मूल्य मान्यताओं, एक खास तरह के व्यवहार से संबंधित थे। नात्सी विचारधारा हिटलर के विश्व दृष्टिकोण का क्या था, पर्यायवाची थी। इस विश्व दृष्टिकोण में सभी समाजों के बराबरी का हक नहीं था। वे नस्ली आधार पर एक तो बेहतर थे या कमतर थे। इस नज़रिए में ब्लॉन्ड नीली आंखों वाले नार्डिक जर्मन आर्य सबसे ऊपरी और यहूदी सबसे निचली पायदान पर आते हैं। यहूदियों को नस्ल विरोधी यानी आर्यों का कट्टर शत्रु माना जाता था। बाकी तमाम समाजों को उनके बाहरी रंग रूप के हिसाब से जर्मन आर्यों यहूदियों के बीच में रखा गया था। हिटलर की नस्ली सोच चार्ल्स डार्विन, हर्बर्ट स्पेंसर जैसे विचारों के सिद्धांतों पर आधारित थी। डार्विन प्रकृति विज्ञानी थे जिन्होंने विकास और प्राकृतिक चयन की अवधारणा के जरिए पौधों और पशुओं की उत्पत्ति की व्याख्या का प्रयास किया। यहाँ पर जो है ये आप सेल्फ पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ये वाला नास्तिवादी वाला। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं कि किस प्रकार से नास्तिवादियों के विषय में जो है यहाँ पर बात कही गई है। तो यहाँ पर जो है हिटलर की जो नास्तिवादी थे, जो उनकी सोच थी हिटलर की, और किस प्रकार से इस विचारधारा को जो है हिटलर के द्वारा जो है बहुत ही विस्तृत रूप दिया गया था। इस दृष्टिकोण जिस प्रकार से अपनाया जा रहा था हिटलर का, उसके रूप को जो है यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, तो इतना कुछ इसमें कुछ समझाने वाला है नहीं। तो आप क्या करोगे, एक बार इसको रिवाइज कर लोगे। ठीक है, अगला जो रहेगा आपका पॉइंट वह देखिए, नस्लवादी राज्य की स्थापना किस प्रकार से होती है जर्मनी में। देखिए, सत्ता में पहुंचते ही नात्सियों ने शुद्ध जर्मनों के विशिष्ट नस्ली समुदाय की स्थापना के सपने को लागू करना शुरू कर दिया। नात्सियों ने जो है नस्ली समुदाय की क्या की है, स्थापना की है। सबसे पहले उन्होंने विस्तारित जर्मन साम्राज्य में मौजूद उन समाज और नस्लों को खत्म करना शुरू किया जिन्हें वे अवांछित मानते थे। इनकी जिस प्रकार से नस्लवादी राज्य की स्थापना करना चाहते हैं, तो इन्होंने क्या किया कि जो उनका समुदाय था, नस्ली समुदाय, उसके तो क्या कर रहे हैं, विस्तार कर रहे हैं। और इसके अलावा जो अन्य समुदाय हैं उनका क्या कर रहे हैं, खात्मा कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं। ठीक है, जो दूसरी नस्ल है, जो दूसरे समाज है, उनको वो ख़त्म कर रहे हैं। यहाँ पर नात्सी शुद्ध स्वस्थ नार्डिक आर्यों का समाज बनना चाहते थे कि सभी क्या हो, नात्सी हो। उनकी नज़र में केवल ऐसे लोग ही वांछित थे, केवल वे ही लोग थे जिनकी तरक्की वंश विस्तार के योग्य माना जा सकता था। बाकी सब क्या थे, उनके हिसाब से तो जो वो खुद है वही सही है, बाकी सब क्या है, अवांछित है। इसका मतलब यह निकला कि ऐसे जर्मनों को भी जिंदा रहने का कोई हक नहीं जो इन्हें नात्सी अशुद्ध या असामान्य मानते थे। उनके हिसाब से कि जो शुद्ध रूप से नात्सी नहीं है, जो नात्सी शुद्ध नहीं है, उनका तो जीना ही क्या है, उनका जीने का ही क्या नहीं है, हक नहीं है। यह उनका मानना था। ठीक है, आगे देखिए, यूथनेजिया कार्यक्रम के तहत बाकी नात्सी अफसरों के साथ साथ हेलमुट के पिता ने भी असंख्य ऐसे जर्मनों को मौत की घाट उतारा था जिन्हें वे मानसिक और शारीरिक रूप से क्या मानते थे, अयोग्य मानते थे। केवल यहूदी ही नहीं, जिन्हें अवांछित की श्रेणी में रखा गया। जैसे कि मैंने कहा कि जो नात्सी नहीं थे वो क्या थे, अवांछित थे। तो उसमें से यह आता है आपका यहूदी। तो यहूदियों को भी क्या कहा गया था उस समय, अवांछित कहा गया था। और ये सिर्फ ये अवांछित यहूदी ही नहीं थे, अन्य समाज और अन्य जो है नस्ल के लोग भी थे जो नात्सी नहीं थे। आगे देखिए, इसी नियति के लिए अभिशप्त थे जर्मन में रहने वाले जिप्सियों और अश्वेतों की पहले तो जर्मन नागरिकता छीन ली गई और बाद में उन्हें मार दिया गया। रूसी और पोलिश मूल के लोगों को भी मनुष्य से कमतर माना गया। जब जर्मनी ने पोलैंड और रूस के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया तो स्थानीय लोगों को भयानक परिस्थितियों में गुलामों की तरह काम पर झोंक दिया गया। उन्हें इंसानी बर्ताव के लायक नहीं माना जाता था। उनमें से बहुत सारे बेहिसाब काम के बोझ और भूख से भी मर रहे थे।
नाज़ी जर्मन में सबसे बुरा हाल यहूदियों का हुआ। यहूदियों के प्रति नाज़ियों की दुश्मनी का एक आधार यहूदियों के प्रति ईसाई धर्म में मौजूद परंपरागत घृणा भी थी। ईसाइयों का आरोप था कि ईसा मसीह को यहूदियों ने ही मारा है। ईसाइयों की नज़र में यहूदी आदतर हत्यारे और शुद्धखोर थे। मध्यकाल तक यहूदियों को ज़मीन का मालिक बनने की मनाही थी। ये लोग मुख्य रूप से व्यापार और धन उधार देने का धंधा करके अपना गुजारा करते थे। बाकी समाज से अलग बस्तियों में रहते थे जिन्हें घेटो यानी कि दड़ब्बा कहा जाता था। अंडरलाइन करेंगे इसको। सभी जो है अलग अलग जो ईसाई धर्म है, आपका ईसाई धर्म, यहूदी धर्म, इनके बारे में जो है यहाँ पे बताया जा रहा है और इन धर्म के बारे में कहा जा रहा है कि, और आगे देखिए, जो नस्ल है सहार के जरिए ईसाई जो है बार बार उनका सफाया करते थे। उनके खिलाफ जब तब संगठित हिंसा की जाती थी, उन्हें उनकी बस्तियों से खदेड़ दिया जाता था। लेकिन ईसाईयत ने उन्हें बचने का एक रास्ता फिर भी दिया हुआ था। ये धर्म परिवर्तन का रास्ता था। इन्होंने कहा कि तुम्हें बचने का, क्योंकि हमारे धर्म के अलावा जो भी रहेगा वो उनको ख़त्म कर रहे थे, उस धर्म को भी और धर्म को अपनाने वाले लोग को भी। तो उन्होंने कहा कि तुम बचना चाहते हो तो उसके लिए एक ही रास्ता है कि तुम भी क्या कर लो, इस धर्म को अपना लो, अपना धर्म छोड़ दो। ठीक है, तो इस प्रकार की जो है उस समय की स्थिति देखने को हमें मिल रही थी। आगे देखिए, सन 1933-38 तक नाज़ियों ने यहूदियों को तरह तरह से आतंकित किया, उन्हें दरिद्र कर आजीविका के साधनों से हीन कर दिया था, उन्हें विशेष समाज से अलग अलग कर डाला। यहूदी देश छोड़ जाने लगे। जब इस प्रकार की स्थिति हुई तो वह यहूदी जो थे वो देश छोड़कर ही क्या करने लगे, जाने लगे वहाँ से। दूसरे दौर में यहूदियों को कुछ खास इलाकों में इकट्ठा करने और अंततः पोलैंड में बनाए गए गैस चैम्बरों में ले जाकर मार देने की रणनीति भी क्या की गई, अपनाई गई। यहाँ पे आपको कुछ जो है ये नए शब्द दिए गए हैं, इनका अर्थ क्या होता है आप एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, कल की क्लास में जो है हम जो नस्ली कल्पना लोग हैं उसको हम पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।